गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 27 तक कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28। इसमें उन्होंने कहा है प्रूव दैट 2 tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू tan थीटा बाई 2 बराबर होगा cos इनवर्स a cos थीटा प्लस बी अपॉन a प्लस बी cos थीटा। तो देखिए इसे करना कैसे है। आप यहाँ पर ये देखिए कि हमें यहाँ पर अगर मैं इसे x मान लेता हूँ तो 2 tan इनवर्स हमें दे रखा है और 2 tan इनवर्स x को हमें क्या करना है, cos इनवर्स में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो हम फार्मूला को रिलेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं फार्मूला लगाऊंगा 2 tan इनवर्स x का cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए हम ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे 2 tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू tan थीटा बाई 2। अब देखिए इस पूरे को मैं x मान लेता हूँ, सॉरी इतने को मैं x मान लेता हूँ। तो 2 tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए फर्दर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। इसको हम यहाँ ले जाएंगे, सही। और इसका जो एलसीएम आएगा वो a प्लस बी आएगा और नीचे वाले का एलसीएम भी क्या आएगा, a प्लस बी। वो आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट आप tan स्क्वायर थीटा बाई 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ से हम b कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों टर्म से a कॉमन ले लेते हैं। बच्चे आवाज नहीं। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर आंसर में हमें कॉस में आंसर चाहिए। तो आप ये देखिए कॉस से का कोई ऐसा फार्मूला होता है जिसमें tan आता हो। तो देखिए इसका फार्मूला मैं लिख देता हूँ, वो होता है कॉस थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स को और डिनोमिनेटर की दोनों टर्म्स को
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अब देखिए ये क्या बन जाएगा पूरा, ये कॉस थीटा बन जाएगा, ये कटकर 1 आ जाएगा, ये कटकर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर है ये भी कॉस थीटा बन जाएगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में मैंने क्या कहा है, इसमें मैंने कहा है इफ साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2b अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, 2 tan इनवर्स x के बराबर है। तो हमें प्रूव करना है। देन प्रूव दैट x जो होगा वो होगा a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी के। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसको 10 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2 tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, साइन की फॉर्म में वो होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ दे रखा है हमें साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 10 में कन्वर्ट कर देंगे, इसको और इसको। तब देखिए ये किसका फॉर्मूला हो गया, 2 tan इनवर्स a का, और ये 2 tan इनवर्स b का, और ये 2 tan इनवर्स x। अब देखिए 2 कॉमन लेके काट दीजिए, तो ये आगे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला लगाइए, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, और ये tan इनवर्स x। अब आप कंपेयर कर लीजिए, तो a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा।
अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में मैंने कहा है प्रूव दैट tan इनवर्स टू ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ये चीज़ हमें गिवन है, सॉरी ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। अच्छा यहाँ पर इन्होंने कहा है वेयर अल्फा जो है वो किसके बराबर है, ए एक्स माइनस बी वाई के, और बीटा है ए वाई प्लस बी एक्स के बराबर। तो अब देखिए कैसे करना है। देखिए आप क्या करिए, इसमें आपको दोनों साइड्स लेनी पड़ेंगी, क्लियर है। पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यहाँ पे tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फार्मूला लगा देंगे और उसे सॉल्व कर देंगे। फिर इस वाली साइड में अल्फा और बीटा की वैल्यू रखकर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप देखेंगे दोनों साइड जो है वो इक्वल आ जाएगी, क्लियर है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, tan इनवर्स 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या आएगा, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या आएगा, tan इनवर्स, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई होगी, इसकी यहाँ पर। तब देखिए ये वाली टर्म इससे कट जाएगी, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, इसे सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा 2x स्क्वायर ए बी माइनस 2y स्क्वायर ए बी प्लस 2xy ए स्क्वायर माइनस 2xy बी स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और माइनस 4ab इंटू एक्स वाई। अब देखिए, अब हम यहाँ देखेंगे कोई टर्म किससे कट रही है, शायद नहीं कट रही है बच्चों, सही। अब हम लेंगे बच्चों राइट हैंड साइड, यहाँ देखा है
tan इनवर्स 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। 2 अल्फा बीटा, अल्फा दे रखा है ए एक्स माइनस बी वाई और बीटा दे रखा है ए वाई प्लस बी एक्स, और यहाँ पर अल्फा की वैल्यू दे रखी है ए एक्स माइनस बी वाई और बीटा की वैल्यू दे रखी है ए वाई प्लस बी एक्स। क्लियर है? अब देखिए इनको आपस में सॉल्व कर लीजिएगा, ये वाली साइड आपकी आ जाएगी, तो ये आप खुद कर लीजिएगा आगे। अब देखिए नेक्स्ट है, इसको आप जब सॉल्व करोगे ना तो यही आ जाएगा। क्लियर है? तो फिर लिख देना सिंस LH इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें कुछ पार्ट्स दे रखे हैं और इन सबको हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहला जो पार्ट दे रखा है वो दे रखा है साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ x दे रखा है, इसे हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बच्चों इसके दो तरीके हैं। पहला जो तरीका है उसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन इनवर्स a इंटू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस b इंटू अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों? साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b का। क्लियर है? अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे भी प्लस आ जाता। वैसे तो ये आपको एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, मगर मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसको याद कर लीजिए, क्यों ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर है? हाँ, इसका दूसरा तरीका है करने का, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। अच्छा, अब देखिए हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म को इस फॉर्म में। तो देखिए ये तो a हो गया और ये 1, और ये जो टर्म होती है बी स्क्वायर होता है, मतलब रूट एक्स का स्क्वायर। सही? और ये b होता है और अंडर रूट में होता है 1 माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है? अब आप इसको इससे कंपेयर कर लीजिए, तो a की वैल्यू तो x है और b की वैल्यू रूट एक्स है। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स a की जगह x और b की जगह रूट एक्स। ठीक है? आप कंपेयर कर लीजिए। पहले आप क्या करोगे, इसको इस फॉर्म में तोड़ दोगे, फिर इन दोनों को कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकाल देंगे और यहाँ पुट कर देंगे। अच्छा, अब देखिए इसका एक दूसरा तरीका क्या है। अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद रहा गलती से, सही, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेट कर लेते हैं। x को मान लेंगे साइन थीटा और रूट एक्स को मान लेंगे साइन फाई। तो आ गया साइन इनवर्स x की जगह आएगा साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई माइनस साइन फाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया साइन थीटा और ये आ गया कॉस फाई और ये साइन फाई और ये कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया साइन a माइनस बी। क्लियर? अब आप साइन इनवर्स साइन एक्स किसके बराबर होता है, x। अब आप निकाल लीजिए थीटा। थीटा क्या आएगा,
साइन इनवर्स एक्स और ये फाई क्या आएगा साइन इनवर्स रूट एक्स। तो आपकी मर्जी है, आप फार्मूला लगा दीजिए या फिर ऐसे लेट कर सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, इसके जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट है ये आपको खुद करना है। सही है। फिफ्थ और सिक्स पार्ट भी आपको खुद करना है। चलो मैं आपको बता देता हूँ किसमें क्या पुट करना है। देखिए सेकेंड पार्ट में हमें दिया है tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे हमें क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर x की ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जिससे कोई ना कोई फॉर्मूला बने। तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे x को tan थीटा। सही। तो ये आ गया tan इनवर्स x, ये आ गया tan थीटा प्लस अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, sec स्क्वायर थीटा के। तो ये आ गया sec थीटा। तो tan किसके बराबर होता है, sin अपॉन cos के, और sec किसके बराबर होता है, 1 अपॉन cos के। क्लियर है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर sin थीटा को cos में कन्वर्ट कर देंगे और नीचे cos को sin में कन्वर्ट कर देंगे। तो sin थीटा को हम लिख देंगे cos 90 माइनस थीटा और cos थीटा को sin 90 माइनस थीटा। तो देखिए 1 प्लस cos थीटा किसके बराबर होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है। और sin थीटा का क्या फॉर्म होता है, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। तो देखिए ये आ गया tan इनवर्स, 2 से 2 कट गया और इससे स्क्वायर कर दिया, ये आ जाएगा cot पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब देखिए ये cot है तो हम इसे क्या करेंगे, पहले tan में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए cot थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, tan 90 माइनस थीटा। अब आप कंपेयर कर लीजिए, ये कितना आएगा, पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। अब देखिए थीटा की वैल्यू रख लीजिए, क्या है, tan इनवर्स x। क्लियर है। तो इस तरीके से बच्चों हम x की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। सही, कौन सी वैल्यू पुट करते हैं, जिससे कोई ना कोई फॉर्मूला बन रहा हो। क्लियर है। हर बार सॉल्व करने का तरीका अलग होगा, तो उसके लिए आप क्या करिए, उसके लिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के 11th के फॉर्मूला है वो सारे के सारे याद कर लीजिए, अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिए। क्यों, उनमें से कोई भी रैंडमली फॉर्मूला कहीं पर भी लग जाता है। अब देखो थर्ड पार्ट जो है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं x को tan थीटा। सही।
बाकी आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। फोर्थ पार्ट है, नहीं आएगा तो मैं प्रॉब्लम क्लास में आपको बता दूँगा। टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। यहाँ पर भी बच्चों हम एक्स को क्या मान लेंगे, टेन थीटा। अच्छा, टेन थीटा भी मान सकते हैं, कॉट थीटा भी मान सकते हैं, क्लियर है। और फिफ्थ पार्ट है टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। तो बच्चों यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक्स को टेन थीटा मान लेंगे। अब देखिए सिक्स पार्ट है टेन इनवर्स अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। इसे देखिए कैसे करेंगे। देखिए अगर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स दिया होता तो यहाँ पे हम एक्स को क्या करते हैं, कॉस थीटा मान लेते हैं, क्लियर है। और किसी किसी केस में हम एक्स को टेन स्क्वायर थीटा भी मान लेते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर मैं एक्स को क्या मानूंगा, कॉस थीटा मानूंगा। टेन स्क्वायर थीटा कब मानते हो वो भी मैं आपको बता दूंगा, सही है। तो देखिए यहाँ पर आपको ए दे रखा है 1 की जगह, तो हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं एक्स को। पहले क्या मान रहे थे, कॉस थीटा, ए कॉस थीटा मान लेंगे। तो ए की जगह ए, एक्स की जगह आ जाएगा ए कॉस थीटा, ए की जगह ए और एक्स की जगह ए कॉस थीटा। तो देखिए ए कॉमन लेके काट दीजिए, ठीक है। तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का क्या फॉर्म होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कर दिया, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, ये आ गया थीटा बाई 2, क्लियर। अब थीटा की वैल्यू देख लीजिए क्या है। यहाँ पे एक्स जो है वो ए कॉस थीटा दे रखा है, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन ए, तो थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बाई ए। अच्छा, अब देखिए हमें कैसे पता लगेगा कि 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स के केस में हम एक्स को कॉस थीटा भी ले सकते हैं और एक्स को टेन स्क्वायर थीटा भी ले सकते हैं, सही। तो हमें कैसे पता लगेगा किस केस में कॉस थीटा लेना है और किस केस में टेन स्क्वायर थीटा लेना है। तो उसके लिए देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे बाहर कॉस इनवर्स दिया होता तो मैं ये मानता, क्यों मानता वो मैं बताता हूँ कैसे। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्लियर है। तो किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, cos 2 थीटा, क्लियर है। अगर x को टेन स्क्वायर थीटा मानकर कोई ऐसा फॉर्मूला बनता है जिससे कैलकुलेशन इजी होती है तो हम ये मानते हैं। अगर x को cos थीटा मानकर कोई ऐसा फॉर्मूला बनता है जिससे कैलकुलेशन इजी करती है तो हम x को cos थीटा मानते हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी इस बात को पकड़ पाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है सेवंथ,